देखिए, जो 1 तारीख को जो बजट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पेश करने वाले हैं, इस हुँ, बार का बजट अपने आप में वेरी डिफिकल्ट टास्क है कि वो कैसे चीज़ों को बैलेंस करेंगी और कैसे मैनेज करेंगी। ख़ास तौर पे जब ये अपना हमारा जो एक्सपोर्ट्स है और हिंदुस्तान यूएस टैरिफ से लगातार जूझ रहा है और 0.2 से 0.6% का जीडीपी की ओर इम्पैक्ट आया है, जो कि 1 अगस्त से लगातार अपना यूएस ने जो हमें टैरिफ लगाया, पहले 25 किया, उसके बाद 50 किया। हुँ, अभी रिसेंट में जो ईयू के साथ जो टैरिफ के लिए समझौते हुए हैं, वो अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट आने में अभी 1 से डेढ़ साल का समय है। हुँ, अब इस बार का जो आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा है, वो अपने आप में बड़ा अनूठा है। हुँ, इससे पहले इतना डिटेल्ड सर्वे नहीं आया, जिसके अंदर की प्रॉपर गाइडलाइंस तक प्रोवाइडेड हैं और उसको हम ना एक इकोनॉमी का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट आज की डेट में सोचती है और क्या वे फॉरवर्ड है और हुँ, किन कंडीशन से पूरा संसार गुज़र रहा है। एक बड़ा हमारे हिंदी में बहुत सुंदर सा शब्द है, वासुदेव कुटुंबकम। हुँ, यानी आज की वो कंडीशन हो गई है कि कोई भी इकोनॉमी जो है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट तो बाद में बनती है, उससे पहले जो बाहर की इकोनॉमीज हैं, हुँ, उनसे इतना ज़्यादा उनके ऊपर इम्पैक्ट आने लगा है कि इकोनॉमी के ऊपर बहुत दिक्कतें जो है लगातार फेस हो रही हैं। देखिए, हुँ, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, उसको सरकार ने मेंटेन रखा ज सॉरी चीफ इकोनॉमिक कमिश्नर जो एडवाइज़र हैं, उन्होंने जी, मेंटेन रखा है। वो ये कहते हैं कि 7.4 जो है 26 के लिए रहेगा और 6.8 से 7.2 का उन्होंने एस्टीमेट जो है नेक्स्ट ईयर का दिया है, जी, जो बड़ा हार्टनिंग है। अगर आप देखें तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इससे ज़्यादा फास्ट मूविंग जीडीपी का रेशो किसी भी कंट्री के पास मौजूद नहीं है। सेकेंडली, उन्होंने इन्फ्लेशन को अपने आप में बड़ा कंट्रोल्ड बताया है कि हिंदुस्तान जो है सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज और इवन जो एडवांस्ड इकोनॉमीज के अंदर हुँ, 3% का उसने गेन किया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के अंदर। इसके अलावा खाली एक अमेरिका ऐसा कंट्री रहा जी, है जिसने कि इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इतना मजबूत कमेंट जो है फ्री की रेवड़ी बांटने के ऊपर दिया गया। इवन इस सर्वे में लिखा है कि 7 स्टेट्स जो हैं, उन्होंने जो है इस प्रोग्राम को अडॉप्ट किया और हुँ, अप्रॉक्सिमेटली 1.7 लाख करोड़ रुपीस जो है बांटे गए, खास तौर पे इलेक्शन के वक्त के अंदर। इसमें खाली स्टेट्स का जिक्र है, सेंटर का जिक्र नहीं है, जबकि सेंटर की तरफ से भी काफी सारी ऐसी रेवड़ियां हैं जो कि बिल्कुल, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स होती हैं। हुँ, अगर हम देखें तो एक जीडीपी का एक स्टेट जीडीपी में तो ये लिखा हुआ है इस सर्वे के अंदर, लेके 1% से 8% तक का जो बजट है, वो हुँ, खाली इन ट्रांसफर्स के लिए दिया जाता है और खास तौर पे जो लेडीज हुँ, का ट्रांसफर है, उसका तो स्पेशली जिक्र है। हुँ, इसके ऊपर बेहद जरूरत है इसको कसने की कि हुँ। आप अनकंडीशनल ट्रांसफर मत दीजिए जिन कम्युनिटीज को चूँकि या सर जिन यहाँ पर सेक्शंस को मुफ्त की आपको रेवड़ी का सपोर्ट ज़िक्र दे हो रहा है, तो माना जा रहा है कि इस बार के बजट में जो किसान सम्मान निधि है, उसको भी 6,000 से बढ़ाकर 9,000 किया जाएगा। देखिए, मुफ्त की रेवड़ी में कई आइटम सेपरेट हो जाते हैं। अगर हुँ, आप किसान निधि को बाकी रेवड़ियों से भी जोड़ने लगेंगे तो स्लाइटली मैं इससे डिफर करता हूँ आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के जी, अंदर। जी। जो उन रेवड़ियों के ऊपर ज़रूरत है कि हम उन्हें कहीं न कहीं रिड्यूस करें और हुँ, एक फिस्कल डेफिसिट के हिसाब से उनका एक कोटा फिक्स कर दें कि 1%, 2% या 3% ही रहेगा। इससे ऊपर जो है कोई भी स्टेट या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकते। अब आप देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है, हुँ, जबकि इस वक़्त वो रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देखिए कि कोविड के वक़्त जो रिक्वायरमेंट थी, अब वो रिक्वायरमेंट्स खत्म हो चुकी हैं। तो हुँ, कहीं न कहीं वो फंड सेविंग चाहिए। आज एक बड़ी ज़रूरत है कि हमें भी अमेरिका की तरह, जैसा उन्होंने डॉज करके जब ट्रम्प साहब आए थे, एक नया सेक्शन बना था जिसने गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए $1 ट्रिलियन का जो है सेविंग गवर्नमेंट स्कीम्स के गवर्नमेंट की फंडिंग के अंदर वो लेके आए थे एक्सपेंसेस के अंदर। हुँ, हमें भी ज़रूरत है कि अपने वेस्टफुल जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं, उनको रिड्यूस करें, तो जी, कहीं न कहीं अरबों-खरबों रुपए का बेनिफिट इकोनॉमी का आएगा और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमारे पास फंड्स मौजूद होंगे। हुँ, आप ये देखिए कि हमारा जो बजट है, उसका खाली 15% के आसपास जो है कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ पैसा जाता है। रेस्ट हम कहीं बिल्कुल। अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं?
हम इवन बोरोइंग करके भी अपनी एसेट्स को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं बिल्कुल। ना कहीं इस वक्त ये जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल लेवल के ऊपर जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन टाइमली हो। हमें बिल्कुल। उसके अंदर कॉस्ट ओवररन से बचना चाहिए और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर ड्रास्टिकली रिड्यूस करना चाहिए, चाहे वो बिल्कुल। ये अफसरशाही पे हो, महत्वपूर्ण बातें जो ब्यूरोक्रेसी है पे हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।